से हम यही अपील भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिखना ना भूलें, लिख जरूर लें, ताकि आपके जहन में वो उपचार बने रहें और जब भी उनकी आवश्यकता पड़े तो आप अपना उपचार स्वयं कर सके, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुप्त रोगों की श्रेणी में आने वाला एक रोग, जिसे धातु का रोग कहा जाता है। धातु रोग से बहुत सारे युवक, मैं कहूंगा कि आज के समय में अगर देखा जाए तो एक ऐसा चलन बन गया है कि जिससे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं गर्त में चली जा रही है। शरीर दुर्बल हो जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है और ऐसे में गृहस्थ जीवन पर तो असर पड़ता ही है। तो धात का जो ये रोग होता है, ये किस तरीके का रोग है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके हानिकारक प्रभाव कौन से हैं? देखिए, धात का रोग जो है ये 3 चीजों पर निर्भर है जी। पहले तो आपका गलत खान पान, दूसरा आपकी गंदी स्ट्रेटी, और तीसरा है गंदे नॉवल पढ़ना। जी। आप इनसे दूर हैं तो आपको धात का रोग हो ही नहीं सकता। जी। अब जब हम सुबह पेशाब करते हैं सो के उठ के, तो जिसको नाड़ी का ज्ञान नहीं है, रोगों की पहचान नहीं है, पेशाब से कर सकता है। यदि उसका पेशाब लाल रंग का सरसों के तेल जैसा गाढ़ आता है तो उसके मसाने में गर्मी है। तो हमेशा ठंडी चीजें और ज्यादा गर्म चीजों का उसको सेवन नहीं करना, नवाई चीजों का करें। दूसरा, उसका पेशाब बिल्कुल पानी की भांति बिल्कुल सफेद है तो उसको ठंड का प्रकोप है। अच्छा। वो भी नुकसान करता है। स्वस्थ प्राणी का पेशाब बादाम के कलर पे होता है, उसको कोई रोग नहीं। और जिसके पेशाब में चिपचिपापन है उसको धातु का रोग है। जिसको धातु का रोग हो जाए वो समझो कि एक किस्म का नपुंसकता की तरफ भागता है। गृहस्थ में उसको आदर भाव नहीं मिलता और अपनी स्टेटी में भी उसको निरादर से देखते हैं। अब इस रोग को समाप्त करने के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो है गाजर का। यदि गाजर का जूस 3 हिस्से, 1 हिस्सा चुकंदर और 1 हिस्सा पाल कर लेते हैं, सुबह खाली पेट, सर्दी का मौसम तो हल्का गर्म करके लेना, और नॉर्मल मौसम है तो आप ताजा निकाल के ले सकते हैं। और उसके अंदर 2 या 3 चम्मच शहद मिलाना। शहद असली होना चाहिए, नकली नहीं। असली शहद की पहचान है कि कागज के ऊपर रख के और मोमबत्ती जला के उस कागज को जहां शहद रखा वहां से गर्म करें, उसमें आग नहीं लगेगी कागज में, और शहद आपका पिघल करके उबलने लगेगा, और जब उसमें आंगुली लगा के देखेंगे तो तार नहीं देगा, पानी जैसा लगेगा आपको। वो असली शहद है, वही शहद रहना। आजकल लिखा असली है नकली। ज्यादातर चीनी से केमिकल डाल के बना रहे हैं, परंतु जब उसको कागज के ऊपर रख के उबालेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा, वो नीचे गिर जाएगा। जी। वो शहद नहीं चाहिए, असली चाहिए। यदि असली शहद आपके पास नहीं है तो आप उसमें कुज्जा मिश्री मिला सकते हैं, सेला मिश्री भी मिला सकते हैं। और जिसको हम देसी खांड बोलते हैं, ये आजकल जो चीनी है इसी को पीस के बना रहे हैं मशीनों से, ये आपको नुकसान करेगी। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को पीते हैं
तो आपका धातु रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाकर समाप्त करती है। और इसमें आपने गेहूं नहीं खानी, चना, जौ, मक्का, चुलाई, सिंगाड़े, सोयाबीन, ये अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा अनाज ले सकते हैं। पहले इन सबको धो करके सुखा लें, फिर इसके बीच में 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के मिला के इसका आटा ऐसे पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में सरकता है, ऐसे सरकता आटा। जब आप खाना खाना है, दिन में आप 12 बजे से पहले खाना खा लें, रात्रि का दिन अस्त होने से पहले खा लेते हैं, घंटा 1.5 घंटे पहले सोने पे सुहागन, दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, पहले पानी को उबाल के नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म पानी रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस करके कपड़े में डालकर उसका रस निकाल लें। अब दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच रस मिला दें। दाल सब्जी जो भी आपने खानी, नरम छिलके वाली सब्जी या दालें छिलके वाली खाते हैं, और आटा जो है चोकर वाला खाते हैं, तो आपका रोग 1 महीने में ऐसे समाप्त होगा जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी नाले का पानी सूख जाता है जी। और इसमें आपके चेहरे पे भी रंगत आएगी। धात के रोग से चेहरे पे पीलापन आ जाता है। जब धात रुकती है तो गुलाब की कली जैसा रंग हो जाता है। और रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो करके सुबह 4 बजे उठ करके उठते ही आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। उसके बाद दातन कूला करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और इसमें 2 चीजों में विशेष ध्यान रखना कि लहसुन, प्याज, अदरक जब भी खाना, कच्चा खाना है, ये कभी भी छौंक लगा के भून के नहीं खाना। और आपने अपनी दाल सब्जी को छौंक भी नहीं लगाना। गाय का घी आपके पास प्योर है तो खाना खाते समय घी को गर्म करके जो आपकी दाल सब्जी उसमें मिला सकते हैं। मसाले की जगह पे आप सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, इनको पीस के पाउडर बना के रख लें। चुटकी भर आप खाते समय उसमें दाल सब्जी मिला के खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। परंतु इस मसाले को भी यदि आप भून के डालते हैं तो नुकसान करता है। और ताज़ा ताज़ा खाना खाना, ये नहीं कि अभी खाना बना लिया 2 घंटे बाद खा रहे हो, नुकसान करेगा। और खाना खाते समय 2 गिलास पीने का तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी में पानी डाल के रेता पानी को चूसता है, पानी को बहने देता है, ऐसे आपका खाना पचेगा। लीवर पचाएगा, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहेगा, गुर्दा खाए पिए को बिल्कुल ठीक ढंग से फिल्टर करेगा। और फिल्टर करके जो खून तीली को देगा, तीली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन फेफड़ा पूरी दे रहा हो, ठीक हो गया तो आपकी धात ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली हिला के समाप्त करती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ऐसी समस्याएं अक्सर आजकल के इस दौर में सभी माता पिता के साथ कभी ना कभी ऐसी
प्रॉब्लम जरूर सामने आती है कि बच्चे में दुर्बलता हो जाती है या कमजोरी हो जाती है, तो उस पर ध्यान देने की जरूर हमें आवश्यकता है। पाचन तंत्र की वजह से ऐसी गड़बड़ी हो रही है या किसी अन्य कारण से, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को सिखाना भी है, उसको शिक्षित भी करना है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल आपको नुस्खे तक या रोग तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि आपको शिक्षित भी किया जाता है एक तरह के सामाजिक नैतिक ज्ञान से। बच्चों में एक शिक्षा का भाव होना चाहिए, अध्यात्म से बच्चे को जोड़े ताकि उसका मन गलत दिशा में जाने की बजाय सही दिशा की ओर जाए, मन एकाग्र हो। और ऐसे में उसकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है। केवल जहां पर प्रलोभन, जहां पर आकर्षण दिखता है, बच्चा उसी ओर जाता है। और ऐसे में यदि गलत संगति उसकी पड़ जाती है तो वो बच्चा गलत दिशा में बढ़ सकता है। तो उसको आपने आज से ही ध्यान देना है। जिनके भी घर में जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की संगति सबसे जरूरी है सुधारना। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से मोबाइल पर भी अगर वो कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ भी अगर देख रहे हैं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, किस तरीके की सामग्री से वो हासिल कर रहे हैं ज्ञान, उस पर भी आपको नजर रखनी है। तो इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बच्चे को सही दिशा की ओर मोड़ कर ले जाएंगे। बिल्कुल पौधे की तरह होता है बच्चा, यदि सही समय पर सही पकड़ उसकी यदि आपने बना ली तो बच्चे को एक अच्छी दिशा मिलती है, उसका शरीर, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी दिशा में ग्रो करते हैं। लेकिन जब वह बच्चे पर आप अभी से अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल कर उसकी दिशा बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, और उसके बाद पछताने के अलावा माता पिता के पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये कार्यक्रम इसलिए भी आज का महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम उन अभिभावकों को समर्पित है ये कार्यक्रम जो अपने बच्चों पर ध्यान देना तो चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से और क्या ध्यान दें वह उन्हें नहीं पता होता। तो इस बात का आज से ही आप ध्यान जरूर रखें।